Hello everyone, a warm welcome to your own channel that is कालिदास। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या समझने जा रहे हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में ये समझने जा रहे हैं कि ये जो राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग होती हैं, होती तो नहीं है अब, होती थी, इनके मेन फीचर्स क्या हैं? आप फीचर्स को कैरेक्टर्स भी कह सकते हो। देखो, नेचर और कैरेक्टर में डिफरेंस होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से समझें ना, तो नेचर वो क्वालिटी होती है जिसके साथ हमारा जन्म होता है, whereas कैरेक्टर वो क्वालिटी होती है जो हम थ्रू आउट द लाइफ डेवलप करते हैं। खैर, ये पेंटिंग की बात है, तो यहाँ पे आप नेचर भी कह सकते हो, फीचर भी कह सकते हो, कैरेक्टर भी कह सकते हो। तो तीनों कह लो, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, बात एक ही रहने वाली है। आज हम लोग देखते हैं कि इस ये जो पेंटिंग्स होती थी, ये जो स्कूल है, इसकी क्या फीचर्स रही है, क्या खासियत रही है, क्यों ये लोगों को इतना पसंद आई, क्या इसमें ऐसा रहा है कि लोगों ने इसको इतना पसंद किया है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या समझेंगे हम लोग आज? मेन कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स या फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अच्छा, बहुत सारे जगह आपको ये लिखा हुआ दिखेगा मिनिएचर पेंटिंग। तो भाई, अगर राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग लिखा हो या राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग लिखा हो, डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, ओके। अब हम लोग ना इसके जितने सारे फीचर्स है, इसको हम लोगों ने पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग पॉइंट्स बना दिए हैं, और उस पॉइंट वाइज हम चीज़ों को समझेंगे। ये ये क्या है ना, इससे हमें आसानी होगी चीज़ों को समझने में। सो लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट क्या है? वैरायटी इन थीम। देखिए, कोई भी पेंटर होते हैं, कोई भी आर्टिस्ट होते हैं, चाहे पेंटर हो, पोएट हो, राइटर हो, उनके पास थीम्स बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी चीज़ के जैसे कोई पेंटर है तो वो किसी चीज़ के ऊपर पेंटिंग बना सकते हैं। कोई पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिक्स के ऊपर पेंटिंग बना सकते हैं, कोई नेचर के ऊपर पेंटिंग बना सकते हैं, कोई गॉड एंड गॉडेसेस के ऊपर पेंटिंग बना सकते हैं, कोई यूनिवर्स के ऊपर पेंटिंग बना सकते हैं। तो थीम्स की कमी नहीं है। लेकिन आपने कुछ ऐसे पेंटर्स के भी नाम सुने होंगे जो थ्रू आउट दी लाइफ किसी एक ही थीम पे, किसी एक ही आइडिया पे वो लगे रहे, उसी पे उन्होंने पूरी अपनी लाइफ पेंटिंग बनाई। लेकिन राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग में ऐसा नहीं था। उनके पास थीम्स की कमी नहीं थी, उनके पास वैरायटी ऑफ थीम्स थी। कैसे वैरायटी ऑफ थीम्स थी? तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ग्रेट वैरायटी इन थीम्स। कैसे? थीम्स आर बेस्ड ऑन, किस किस के ऊपर थीम्स इनकी बेस्ड बेस्ड रहती थी? सीजन्स के ऊपर बेस्ड रहती थी। सीजन्स जैसे पतझड़ हो गया, गर्मी हो गया, मॉनसून हो गया, तो इन सब के ऊपर इनकी थीम्स जो है, इनकी जो वैरायटी ऑफ थीम्स जो है, ऐसे ऐसे होती थी, इन इन चीज़ों पे बेस्ड होती थी। नेक्स्ट हो गया म्यूज़िक। ये म्यूज़िक्स के ऊपर भी पेंटिंग बनाया करते थे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि म्यूज़िक्स के ऊपर कैसे पेंटिंग बनाएंगे। जैसे मान लेते तानसेन है, तो तानसेन गाना गा रहे हैं, अपना म्यूज़िक मतलब कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनके ऊपर इन्होंने पेंटिंग बना सकते हैं। ऐसे मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा कोई हमें पेंटिंग देखने को नहीं मिलेगा ऐसा तानसेन जी का यहाँ पे। मैं बस इमेजिन कर सकें आप, इसलिए ये पॉइंट्स बोल रहा हूँ। उसके बाद हंटिंग सीन्स होती थी। हाँ, ये भी है, हंटिंग सीन्स के ऊपर भी आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएगी राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग में, क्योंकि उस टाइम में हंटिंग्स कॉमन थी, आजकल की तरह। आज जैसे है ना, आज मतलब बैन है ना हंटिंग, तो ऐसा नहीं था। उस टाइम में इलीगल नहीं थी हंटिंग। उस टाइम में राजा महाराजा अपने शौक के लिए हंटिंग किया करते थे। फिर रिलीजियस थीम्स के ऊपर बेस्ड थी। हाँ, रिलीजियस थीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड थी राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना, कैसे रिलीजियस थीम्स के ऊपर बेस्ड थी। जैसे कि आपको रामायण के ऊपर पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। ओके, आपको क्या होगा, आपको रामायण के ऊपर पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। देन आपको महाभारत के ऊपर पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। खैर, रामायण से रिलेटेड तो हमें एक पेंटिंग पढ़नी भी है इस चैप्टर में। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। फिर लव सीन्स के ऊपर आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। फिर कृष्णा एंड राधा, जो कृष्ण भगवान है और राधा जी हैं, इनके ऊपर आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई वैरायटी, कैसे अलग अलग बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, कैसे डाइवर्सिटी थी अलग अलग पेंटिंग्स की, वो हम लोगों ने समझी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कलर स्कीम। अच्छा, ये इन लोगों ने कलर का कैसा इस्तेमाल किया? क्योंकि आपको कुछ ऐसे पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो कलर्स का बहुत ब्रिलियंट इस्तेमाल नहीं कर सकें। लेकिन राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग में ऐसा नहीं था। उन्होंने कलर का ब्रिलियंट ब्रिलियंट इस्तेमाल किया। जैसे कि
बेसिकली यानी कि बेसिकली बोलूँ तो या प्राइमरी बोलूँ तो प्राइमरी कलर्स उन्होंने क्या-क्या इस्तेमाल किया? तो उन्होंने रेड, येलो एंड ब्लू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। आप उनकी पेंटिंग्स को देखोगे तो रेड, ब्लू एंड येलो इ इन तीनों का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। पेड़-पौधे तो ग्रीन ही होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ब्राउन भी देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद व्हाइट भी देखने को मिलेगा और अदर कलर्स में आपको गोल्डन एंड सिल्वर देखने को मिलेगा, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर इस्तेमाल होते थे, वो कोई केमिकली यूज़्ड कलर नहीं थे, मतलब केमिकल से बनाए गए कलर नहीं थे। वो हकीकत के गोल्ड एंड सिल्वर होते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टम। कस्टम मतलब क्या ये अपने ट्रेडिशन को दिखाने में सक्सेसफुल रहे हैं या ये भी मॉडर्न हो गए या किसी और ट्रेडिशन के ऊपर चले गए? तो ये फुल्ली 100% अपने ट्रेडिशन को दिखाने में सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनकी फीमेल्स को देखिएगा तो इनकी फीमेल्स जो हैं वियरिंग लहंगा एंड चोली। इनकी फीमेल्स जो होती थी पेंटिंग्स में, जो उनको अगर आप देखिएगा तो ये आप पाइएगा कि उनकी फीमेल्स लहंगा एंड चोली पहनी हुई है और ट्रांसपेरेंट दुपट्टा भी उन्होंने ओढ़ रखा है। तो ये दिखाता है कि ये अपने कस्टम को सिक्योर करने में काबिल रहे हैं, पूरे तरह से इन्होंने अपने कस्टम को सिक्योर कर लिया अपने पेंटिंग्स के माध्यम से, ठीक है। और अगर आप इनके मेल्स को देखिएगा तो इनके मेल्स जो हैं ये वियरिंग टर्बन। टर्बन मतलब क्या होता है? टर्बन मतलब पगड़ी, पगड़ी पहने हुए हैं। जो राजस्थानी मेल्स होते हैं वो अभी भी टर्बन पहनते हैं। नॉट ऑल, लेकिन पहनते हैं बहुत सारे लोग अभी भी राजस्थान में। फिर ज़ोबा, ज़ोबा क्या है ये अभी मैं बोल नहीं सकता, मैं आपको दिखाऊंगा जब पेंटिंग आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि ज़ोबा क्या है। पैजामा एंड पटका, ये सब एक ड्रेस का पार्ट है राजस्थान का। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या है ज़ोबा, क्या है पैजामा, क्या है पटका, तभी देखेंगे तभी समझेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, अभी मैं बोल दूंगा और फिर बाद में आप भूल जाइएगा। फेशियल फीचर्स क्या भैया? फेशियल फीचर्स में तो ये एकदम कमाल कर दिया इन लोगों ने, एकदम धमाल कर दिया, मज़ा आ गया। फेशियल फीचर्स भी ये लोग सिक्योर करने में पूरी तरह से सक्षम रहे थे, ये कॉम्पिटेंट रहे थे। ओके, फेशियल फीचर्स जो है ना इनका फुल ऑफ इमोशंस था। इनके फेशियल फीचर्स को देख के लगता था कि हाँ ये जो इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते थे इन्होंने उस इमोशन को एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया उस फेस पे। एलोंगेटेड एंड ओवल फेस होता था। एलोंगेटेड मतलब कि कुछ इस तरह से आपको फेसेस देखने को मिलेंगी। ये तो मैंने क्या ही बना दिया अभी फिंगर्स से, भाई थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है। जब मैं अगर आपको पेंटिंग दिखाऊंगा ना तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एलोंगेटेड एंड ओवल फेस देखने को मिलेगा। फोरहेड जो है वो इंक्लाइंड डाउनवर्ड, ये आपको फोरहेड जो है वो कुछ इस तरह से डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर झुका हुआ देखने को मिलेगा। ओके, लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोज़ इनकी खासियत है, ये याद रखना। लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोज़ इनकी खासियत है। और इनकी लिप्स जो है वो स्वेलिंग, इनके बड़े बड़े लिप्स रहते हैं, बड़े ब्यूटीफुल से लिप्स रहते हैं इनकी पेंटिंग्स में। और पॉइंटेड चिन रहते हैं, चिन भी बड़े इनके पॉइंटेड टाइप के रहते हैं, समथिंग लाइक अगर मैं फिर भी दिक्कत हो रही है मुझे बनाने में, सॉरी फॉर दिस। अगर मैं कुछ इस तरह से इनकी पेंटिंग्स रहती है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा जब पेंटिंग आएगा। उसके बाद डिपिक्शन ऑफ विमेन। विमेन का कैसे डिपिक्शन किया गया है? तो भैया विमेंस जो है ना वो बड़ी इम्प्रेसिव, बहुत आप देखोगे ना तो बहुत आप इम्प्रेस्ड हो जाओगे। ये बहुत अच्छा डिपिक्शन इन्होंने किया विमेन का। उसके बाद लाइंस, इन्होंने लाइंस बहुत मैटर करता है। देखिए कोई भी पेंटिंग हो ना, ड्राइंग हो, कुछ भी हो, स्केचिंग हो, लाइंस बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने लाइंस का क्या ठीक से इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत सारे पेंटर्स ना अपने गलत लाइन का इस्तेमाल करने से ही बदनाम है। आगे देख लेंगे इसको भी हम लोग। तो भैया ये लोग लाइंस को सिक्योर करने में भी बहुत, मतलब इनको महारत हासिल थी। इन्होंने वेरी फाइन, पावरफुल एंड रिदमिक लाइन को, यानी रिदमिक क्या होता है? रिदमिक मतलब कि अब मान लेता हूँ मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बोल्ड लाइंस की ज़रूरत है, मैं बोल्ड लाइंस बनाऊंगा। मुझे यहाँ पतली लाइंस की ज़रूरत है, मैं पतली लाइंस बनाऊंगा। तो मतलब जैसे लाइंस की जहाँ पे ज़रूरत है मैं वैसी लाइंस वहाँ पे बनाऊंगा। और फाइन लाइंस होती थी और पावरफुल लाइंस भी होती थी, एक्सप्रेस कर पाती थी खुद को, इसलिए पावरफुल होती थी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स है। अभी एक और फीचर्स है, ये भी आप देख लो। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर्स देख लो, डिपिक्शन ऑफ नेचर। नेचर क्या ये लोग नेचर को दिखा पाए हैं अपने पेंटिंग में? हाँ जी, बहुत ब्यूटीफुली दिखा पाए हैं, वेरी ब्यूटीफुली। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है चलो ट्री है तो बना दिया, रिवर है तो बना दिया, चलो क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे से नेचर को डिपिक्ट किया।
इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ का इस्तेमाल किया अपने पेंटिंग में, मतलब दिखाया है। फ्लोरा यानी कि ये जो आपके प्लांट्स हो गए उसको दिखाया है, माउंटेन्स को दिखाया है, वाटर स्प्रिंग को दिखाया है, लेक्स को दिखाया है, और बड़े अट्रैक्टिव मैनर में दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि बस दिखा दिया, बड़े अट्रैक्टिव मैनर में दिखाया। देखिए ये सारी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये आपको ऊपर से जारी होंगी। क्या बोल रहा है ये? जब आप पेंटिंग्स को देखोगे ना तो यही सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, ये लेक्स, ट्रीज़, और बड़े अट्रैक्टिव तौर पे जो बनाए गए हैं सारी चीज़ें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि हमें कौन कौन सी पेंटिंग पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू कालिदास।